हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की जो न्यू वैकेंसी है आपके ग्रुप सी पोस्ट के लिए, इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है एयरफोर्स ग्रुप सी की, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जारी हुई है एमटीएस पोस्ट के लिए, एलडीसी पोस्ट के लिए, हाउस कीपिंग पोस्ट के लिए या ड्राइवर पोस्ट के लिए, और इसके अलावा भी अदर पोस्ट भी आपकी यहाँ पर जारी की गई हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है या फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन चेक करनी है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। और सबसे पहले फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है, ये फ्रेंड्स आपकी जारी हो चुकी है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मीन्स रोजगार समाचार में। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 17 से 23 मई 2025 का है, जिससे फ्रेंड्स आपका यहाँ पर फॉर्म 17 मई 2025 से स्टार्ट हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आवेदन करना है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये एडवर्टाइजमेंट है 01/2025, इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी जानकारी मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड की हुई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका है पोस्टल एड्रेस। अब इस पोस्टल एड्रेस पर आपको सेंड करना है। अब जैसे आपको यहाँ पर एक एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, एक एड्रेस आपको यहाँ दिया गया है। ये कौन सा कमांड है? ये है ईस्टर्न एयर कमांड, नीचे है वेस्टर्न एयर कमांड, और इसके बाद है एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस AFCAO-IAF। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उस पोस्ट के जो पोस्टल एड्रेस है उस पर आपको ये सेंड करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए एज लिमिट बताई गई है 18 से 25 साल है, और जो क्रूशल डेट होगी एज लिमिट जो है वो है लास्ट डेट पर। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट पर ये काउंट होने वाला है। इसके बाद देखिए 12वीं क्लास पास आउट आप हैं, 10वीं क्लास पास आउट आप हैं, आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को एक बार आप रीड आउट जरूर कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है। अब लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो 30 दिन तक आप इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। तो इसका जो फ्रेंड्स फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 17 तारीख को, 17 मई 2025। तो फ्रेंड्स 15 जून 2025 तक आप इसे सेंड कर सकते हैं। 30 डेज़ कहा गया है, विद इन 30 डेज़ आपको ये सेंड करना ज़रूरी रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जानकारी आपको दी गई है, और इसके अलावा फ्रेंड्स और भी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर इन जानकारी को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन परफॉर्मा आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इस परफॉर्मा को ही फ्रेंड्स आपको प्रिंट आउट करके फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर करना होगा। इसका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है वो कैसे आपको फिल करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो परफॉर्मा है एप्लीकेशन का, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको देना है। अब इसके लिए आपको फ्रेंड्स नोटिफिकेशन पर देखिए सबसे पहले आना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए पोस्ट नेम मिल जाते हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क LDC है, हिंदी टाइपिस्ट है, MTS है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ईस्टर्न एयर कमांड, नीचे आपको वेस्टर्न एयर कमांड, एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस, आप इनमें से जिस भी आप यहाँ पर यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए शो करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है। तो MTS पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं MTS लिख देंगे, आपके एयर कमांड का नाम लिख देंगे। इसके बाद है पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पर आपका जो पूरा नाम है वो आपको देना होगा। मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर जानकारी एंटर की हुई है, आपके अकॉर्डिंग आपको एक्चुअल डाटा यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आपका फादर नेम है, फादर नेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको देना है। इसके बाद है एज, लास्ट डेट पर ये आपका यहाँ पर काउंट करके मेंशन करना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप गूगल पर एज कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं। अब जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा आपका मंथ, इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर आपका डेट, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर आपका ईयर। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, उस डेट को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपका एज क्राइटेरिया आ जाएगा। जो भी आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर आता है वो एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देना होगा। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए
सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ईयर्स की एंट्री करनी है, आप ईयर की एंट्री कर देंगे जो भी यहाँ पर लिखा है उस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स मंथ की आपको एंट्री करनी है, तो आप यहाँ पर मंथ की एंट्री कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके डेज की एंट्री है, तो आपको यहाँ पर डेज की एंट्री कर देनी है। तो ये आपका जो भी एज लिमिट है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग आएगा, आपको ये अलग अलग एंटर यहाँ पर करना होगा। इसके बाद आपका एड्रेस है, तो पूरा एड्रेस आपका क्या है वो आपको देना है। हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट या विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस क्या है, स्टेट और पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। सेम है तो आप सेम एंट्री कर दीजिएगा, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जो कास्ट है वो क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो आपको मेंशन करना होगा। और ध्यान रखिएगा सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एससी एसटी ओबीसी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी कास्ट है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस पर फ्रेंड्स आपको साइन करना है, डेट मेंशन करनी है, और उसके बाद वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। मतलब आपको उसकी जेरोक्स कॉपी पर साइन वगैरह करके उसे सेल्फ अटेस्टेड करना है, और वो भी आपको अटैच करना होगा। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। अब देखिए क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं है, 12वीं है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको सेंड करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आता है कोई अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए ITI वगैरह है, तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। इसके बाद जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी आपको मेंशन करनी है, जैसे जनरल है, ओबीसी, SC ST या EWS है, एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, PH कैटेगरी है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और उसकी भी कॉपी आपको अटैच करनी होगी। कोई टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। डोमिसाइल कौन सा है आपका, तो डोमिसाइल स्टेट आप मेंशन कर देंगे, और उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अगर आप रजिस्टर हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, मतलब रोजगार कार्यालय में अगर आप रजिस्टर हैं तो आप यस कर सकते हैं, और यस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम आपको मेंशन करना होगा। नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स नो कर सकते हैं कि आपके पास ये नहीं है। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर आपको करना होगा आपका फ्रेंड्स सिग्नेचर, और यहाँ पर डेट मेंशन करनी होगी, जिस डेट पर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस डेट को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और है जो कि है आपके फोटोग्राफ का। देखिए आपसे कहा है पेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी यहाँ पर अपलोड होगी। जो ये फोटोग्राफ आपकी अपलोड होगी उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस तरह से क्रॉस साइन कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड आपको उसे कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर ऑफिस रिकॉर्ड मिलता है, तो ये फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब भी ये फॉर्म वहाँ पर रिसीव्ड होगा वो वहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, फॉर्म एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा वो जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड। ये कार्ड जो है वो आपके पास आता है घर पर, जो कि आप सेल्फ एड्रेस एनवलप सेंड करेंगे उससे। अब यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट ऑफ है, सेम आपको यहाँ पर भी फ़ोटो लगानी है, और फोटो लगाने के बाद उसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। नाम है, फादर नेम है, आपका पूरा एड्रेस है, ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपका जो ये डिटेल्स हैं ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो एड्रेस है कॉरस्पॉन्डेंस, ये बिल्कुल सही फिल कीजिएगा, जैसा कि आपने ऊपर यहाँ पर फिल किया होगा वैसा ही आपको यहाँ पर ये फिल करना है, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो सेंड किया जाता है, इसलिए ध्यान से इसको फिल करना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया, आपको और कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा सा फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, जिसमें आपको इस फॉर्म को आप जो है फिल करना है। फर्स्ट जो पेज है, 2 पेज हैं, दोनों पेज आपको फिल कर लेने हैं। जो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है वही आपको ऑप्शन फिल करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन। क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है, तो मैं आपको यहाँ शो करता हूँ। देखिए आपको मार्केट से 2 एनवलप लेने हैं। एक एनवलप होगा आपका सेल्फ एड्रेस का, और एक आपका जो है थोड़ा सा बड़ा एनवलप होगा जिसमें सभी के सभी डॉक्यूमेंट जाएंगे। तो ये जो आपका सेल्फ एड्रेस है इसमें आपको फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है एड्रेस मेंशन करना है, और यहाँ पर 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प आपका लगेगा। पोस्ट ऑफिस या डाकघर से आप ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसी पर ही आपका एडमिट कार्ड आपको सेंड किया जाएगा। तो ये आपका सेल्फ एड्रेस एनवलप हो गया। अब प्लस में इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं, तो इसकी देखिए लिस्ट आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको दी गई है। अब नोटिफिकेशन पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपसे कहा गया है ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको सेंड करने होंगे जो कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसमें देखिए ओबीसी में सेंट्रल लिस्ट का जो है सर्टिफिकेट आपको सेंड करना होगा। ईडब्ल्यूएस में लेटेस्ट आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर का आपको जो है सर्टिफिकेट सेंड करना है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको सेंड करनी है जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर पेस्ट की हैं। ऐसे ही एक्स्ट्रा फोटो भी आपको सेंड करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आपको सेंड करना ज़रूरी है, और आपको दिए गए एड्रेस पर आपको ये सेंड करना है।
तो फ्रेंड्स आपका देखिए एक सेल्फ एड्रेस एनवलप हो गया, प्लस में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके हो गए, और ये डॉक्यूमेंट जो होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और आपका फ्रेंड्स प्लस में जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। तो ये फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फ्रेंड्स आपको इन सभी को इस वाले एनवलप में रखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक लाइन लिखनी होगी, वो कौन सी लाइन है तो उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो आप इस नोटिफिकेशन में ही देखेंगे तो आपसे कहेगा कि एप्लीकेशन पर फ्रेंड जो एनवलप है, मेन एनवलप है, उस पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एमटीएस है या एलडीसी है, और आपकी कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ये आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मेंशन करना होगा, ये लाइन आपको लिखनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको एड्रेस लिखना है आपका, और किस एड्रेस पर आप सेंड कर रहे हैं। अब किस एड्रेस पर सेंड कर रहे हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो कर दिया है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आपको ये सेंड करना है। तो ये फ्रेंड्स आपको बस छोटा सा काम करना होगा और उसके बाद आप इसे सेंड कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म हर एक पोस्ट के लिए आपको फिल करना होगा और अलग अलग आपको सेंड करना होगा। और ये ध्यान रखिएगा जो सेल्फ एड्रेस एनवलप है इस पर 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगा होना चाहिए। अगर आप पोस्टल स्टाम्प यहाँ पर नहीं लगाएंगे ये वाला 10 रुपये का, तो आपको आपका जो फ्रेंड्स एडमिट कार्ड है वो वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये नहीं होगा तो आपको ये सेंड नहीं करेंगे। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फ्रेंड्स आपको छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी है, डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखने हैं, और नोटिफिकेशन में भी सारी जानकारी आपको दी हुई है। आपका फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्म है वो 17 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 17 मई 2025 तक, और 30 डेज तक आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के बाद ही ये फॉर्म आपका यहाँ पर जो है मान्य रहेगा। तो 17 मई को ये फ्रेंड्स नोटिस आ गया है, तो आप अब अपना जो अप्लाई फॉर्म है वो आप कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट के लिए करना चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा अगर फ्रेंड्स इसका एग्जाम या स्किल टेस्ट ये सेम डे हुआ तो फ्रेंड्स आप केवल एक ही पोस्ट के लिए जो है अपेयर हो पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको टिकट लगानी है वो भी आपको फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपने अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग, आपका जो भी स्टेट है जहाँ से यूटी से आप अप्लाई कर रहे हैं, इस एड्रेस पर सेंड करने का वो खुद आपको बता देंगे कि इसमें आपको इतने रुपये की टिकट लगानी है सेंड करने के लिए। बाकी सेल्फ एड्रेस पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगाना मैंडेटरी है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।